नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रूली में। आज हम अपने इस चैनल में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको कीबोर्ड के बारे में या फिर हारमोनियम प्ले करने के बारे में बताऊंगी। जब भी हम गाते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि उसके साथ हम वादन भी करें, मीन्स कुछ बजाएं भी। उससे हमें स्वरों की सही पकड़ होती है कि हम अगर सा गा रहे हैं, रे गा रहे हैं, तो वो हमारा सा और रे सही सुर लग रहा है कि नहीं। ये अगर हम कैसियो या कीबोर्ड या फिर हारमोनियम की मदद से उसको साथ में उस की को प्ले करेंगे सा की, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सुर जो है वो सही जा रहा है कि नहीं। अगर सही जा रहा होगा तो उस की के आवाज़ के साथ हमारा सुर ऐसे लगेगा जैसे दो लोग गा रहे हों, और अगर हम गलत गा रहे होंगे तो फिर वो उस की कीबोर्ड के की या फिर हारमोनियम के की आवाज़ अलग से आएगा, साउंड अलग से आएगा और हमारा साउंड अलग से जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि अपनी आवाज़ को, अपने सुर को उस कीबोर्ड के की के साथ मैच करना होगा। इस तरह से हम सारे सुरों को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो क्योंकि गाने के साथ हमें बजाना ज़रूरी है, इसलिए आपसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके कीबोर्ड या फिर हारमोनियम, जो भी कह लीजिए, कीज़ सब में सेम होती हैं, उसके लेसन दूंगी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके हम चलेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आता जाए। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो मैंने पिक्चर ली है, अभी हम पिक्चर की मदद से समझेंगे। आगे की क्लास में हम प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ली है जिसमें आप देख सकते हैं कि वाइट कीज़ पे सी डी ई एफ जी ए बी सी और फिर यही चीज़ रिपीट हो जा रही है। तो इस तरह से आपका जो कीबोर्ड होता है या हारमोनियम होता है, उसमें दो तरह की कीज़ होती हैं। जो बटन प्रेस करके हम गाते हैं उनको हम कीज़ कहते हैं। तो होती हैं वाइट कीज़, जो नीचे हमारी वाइट कीज़ होती हैं, और ब्लैक कीज़। तो हमारा एक सप्तक जो है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ट्यूटोरियल देखने के पहले आप मेरा सप्तक वाला ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। सप्तक के मेरे दो ट्यूटोरियल हैं, तो ये ट्यूटोरियल समझने में आपको और ज़्यादा इजी होगा। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है या हारमोनियम होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ऑक्टेव्स में बटा होता है, सप्तक में बटा होता है। सप्तक क्या होते हैं? सा से लेकर नी तक, सा रे गा मा पा धा नी, और उसमें 7 सारे गा मा पा धा नी होते हैं और 12 सुर होते हैं। 12 सुर मतलब कोमल और तीव्र लेकर के। ये भी आप मेरा सरगम वाला ट्यूटोरियल देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि ये 7 सुर 12 कैसे हो जाते हैं। सप्तक में भी मैंने बताया हुआ है, सप्तक भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 7 सुर सारेगामा पधनी 12 कैसे हो जाते हैं। तो फंडा ये होता है कि रे गा धनी को हम दो तरह से गा सकते हैं, एक शुद्ध रूप में और एक कोमल रूप में। तो 7 + 4 रे गा धनी, जिसके दो रूप हो गए, ये हो गया 11। और माँ को भी हम दो तरह से गा सकते हैं, माँ शुद्ध रूप में और माँ तीव्र रूप में। तो इस तरह से हमारे 12 सुर होते हैं। सारे गामा पाधानी में जो सुर निकलते हैं वो 12 सुर निकलते हैं, 7 शुद्ध रूप और 5 कोमल और तीव्र रूप लेकर के, तो 12। तो इसी तरह से हमारा जो कीबोर्ड होता है, हारमोनियम होता है, वो भी 12-12 कीज में के ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो हमारा जो ये कीबोर्ड होता है वो सप्तक में बटा होता है, डिवाइडेड होता है। इस सप्तक में सा रे गा मा प ध नी आता है और 5 कोमल और विकृत स्वर आते हैं। तो सा रे गा मा प ध नी, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ब्लैक कीज हैं, उसके बाद 3 ब्लैक कीज एक साथ जो बनी हुई हैं, और उसके जस्ट नीचे जो हैं, जिस पे सी डी ई एफ जी ए बी लिखा हुआ है, वो होती हैं वाइट कीज़। तो आपका जो एक सप्तक बनता है उसमें 7 वाइट कीज़ होती हैं और 5 ब्लैक कीज़ होती हैं। इस तरह से हमारा 12 कीज़ का एक सप्तक बनता है। एक सप्तक मतलब सा रे गा मा प ध नी, और
सी से ये कीज़ शुरू होती हैं। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहली वाइट की होती है, और ये जो ABCD हम नाम देते हैं वो शुद्ध रूप से हम वाइट कीज़ को देते हैं। ब्लैक कीज़ जो होती हैं इन्हीं CDEF ABCD में से मॉडिफिकेशन करके बनता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हम वाइट कीज़ से चलते हैं। हम अपनी वाइट कीज़ को और ब्लैक कीज़ को 12-12 के सेट में डिवाइड करेंगे। उस 12 के सेट में हमारी 7, सबसे शुरू से फर्स्ट की से चलेंगे तो 7 वाइट कीज़ होती हैं और 5 ब्लैक कीज़ होती हैं। ये हमारा एक सेट हो गया, एक ग्रुप हो गया। उसके बाद इसी का रिपीटिशन होता चला जाता है, इन्हीं 12-12 कीज़ का रिपीटिशन होता है। तो होता क्या है कि सुर वही होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, पिच अलग होती जाती है, स्केल अलग होती जाती है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, पहली पिच हो गई, दूसरी हो गई सा रे गा मा पा धा नी, तीसरी पिच हो गई, दूसरी पिच हो गई, तीसरी सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से। तो बस यही फ़र्क होता है जो 12-12 कीज़ का सेट होता है, स्केल का फ़र्क होता है। एक तरह से आप समझ जाइए सीढ़ी, लैडर की तरह इसको हम लेते हैं कि स्केल मीन्स लैडर। तो जैसे जैसे हम अपने कैसियो में, कीबोर्ड में आगे बढ़ते चले जाते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, वैसे वैसे हम स्वर की एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, मतलब स्वर ऊंचे होते हमारे चले जाते हैं। सा से लेकर नी तक जाते हैं ऊंचा होते हुए, उसके बाद फिर सा से लेकर नी तक जाते हैं दूसरी लैडर पे खड़े होकर के, उसके बाद फिर सा से नी तक जाते हैं तीसरी लैडर पे खड़े होके, और जो ये हमारी लैडर होती हैं वही हमारे सप्तक होते हैं। तो कैसियो हमारा शुरू होता है सबसे नीचे के पिच से, जिसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं, लोएस्ट पिच, लोएस्ट स्केल, मंद्र सप्तक। उसके बाद हमारा शुरू होता है फिर से 12 का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं मध्य सप्तक, मिडिल स्केल, और उसके बाद जो शुरू होता है वो हमारा होता है तार सप्तक, हाईएस्ट स्केल। तो जनरली हम गाने बजाने के लिए इसी सप्तक में, ज़्यादातर हम मिडिल सप्तक में रहते हैं और थोड़ा सा मंद्र और थोड़ा सा तार सप्तक में जाते हैं। फिर से मैं आपसे कह रही हूँ सप्तक वाला लेसन बिल्कुल देखिएगा आप मेरा, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं। तो ये हमारा है सबसे पहले वाइट की सी से शुरू होती है हमारी, CDEF। आप इमेज में देखिए वाइट कीज़ पे लिखा हुआ है CDEFG, ये हमारी कीज़ होती हैं। उसके बाद ABC, AB, ये तो ऑक्टेव जो होता है, जैसे हम जब भी गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा नी ध प म ग रे सा, तो वैसे तो सप्तक में हमारे ये बी तक ही आते हैं, मतलब नी तक ही आते हैं, लेकिन जब हम ऑक्टेव की बात करते हैं तो उसमें हमारा दूसरे सप्तक का सी भी जुड़ जाता है, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी सा पूरा हम बजाते हैं। तो आगे के सप्तक का एक सा भी ले लेते हैं उसमें, उससे हमारा बन जाता है ऑक्टेव, कीबोर्ड का ऑक्टेव। ऑक्ट मीन्स ऑक्टा, 8, इससे लिया गया है। तो सी जो है वो हमारा सा है, डी जो है रे है, ई जो है गा, एफ मा, जी पा, ए धा, बी नी, फिर वापस सी, तो फिर सा से शुरू हो जा रहा है। इस तरह हमारे ऑक्टेव बटे हुए हैं। तो अब हम आते हैं अपनी, अब आशा करती हूँ कि आपको ये वाइट कीज़ और कैसे लेबलिंग होती है ये समझ में आ गया है। तो अब हम ब्लैक कीज़ पे आते हैं। तो ब्लैक कीज़ जो होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी सुर को अगर हम नॉर्मली गाएं, रे या रे, मतलब एक स्केल अप, तो जो वाइट की सी है, पहली सी वाइट से हम समझते हैं, उससे पूरा हमें समझ में आ जाएगा। जो, या सी से नहीं, चलिए डी से समझते हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड भी ब्लैक की चाहिए। तो जो हमारी डी है, वाइट डी, आप देखिए वाइट डी के जस्ट लेफ्ट ऊपर एक ब्लैक की है और जस्ट राइट ऊपर एक ब्लैक की है, और आप देख सकते हैं कि जो वाइट डी है उसी से ये दोनों कीज जुड़ी हुई हैं। जो हमारा ई है उसमें लेफ्ट साइड तो एक ब्लैक की है, लेकिन राइट साइड ब्लैक की नहीं है, राइट साइड सीधे फिर एफ पर आती है ब्लैक की। तो इस तरह से हमारा होता है। तो जिस वाइट की के
लेफ्ट में जो ब्लैक की होती है वो उसी का कोमल रूप होती है, उसी स्वर का। जैसे मैंने आपको रे पढ़ाया है कि रे दो तरह से गा सकते हैं, रे रे, तो जो रे करके आ रहा है वो उसी शुद्ध रे का कोमल रूप है, एक स्केल डाउन रूप है। तो जो हमारी वाइट की के जस्ट लेफ्ट साइड की ब्लैक की होती है वो उसी का कोमल रूप होती है, मतलब उसी स्वर को आप बजा रहे हैं लेकिन एक स्केल डाउन करके। तो उसको डिनोट किया जाता है, जैसे डी को हमने ऊपर डिनोट किया हुआ है ब्लैक की में कैप डी, और एक छोटा सा बी टाइप का लिखा हुआ है। तो ये सिंबलाइज करता है कि ये अपनी वाइट की, जो एडजेसेंट वाइट की है, उसी का कोमल रूप है। तो जो हमारी वाइट की है उसको जब एक स्केल डाउन करके हम बजाते हैं तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड की जो ब्लैक की है उससे जो आवाज़ निकलती है वो उसका एक स्केल डाउन होता है। इसलिए किसी भी वाइट की के जस्ट ऊपर जो लेफ्ट साइड ब्लैक की होती है उसको उस वाइट की, जैसे डी है के नाम से और एक स्मॉल छोटा सा बी लगा करके डिनोट करते हैं। मीन्स हमारे कैपिटल डी का जो कोमल स्वर, मतलब रे का, डी को मैंने बताया रे है, जो कोमल स्वर आएगा, कोमल रूप से हम जब उसको गाएंगे या बजाएंगे तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड की ब्लैक की को बजाएंगे। ये तो हो गया कोमल रूप। अब उसी स्वर को अगर और शार्प करके किया, शार्प अगर उसका रूप हो गया, तो जो आपका आता है डी के राइट साइड जो आप ब्लैक की देख रहे हैं वो उसका शार्प नोट हो गया, मतलब उसको और तीव्र तरह से निकलेगी वो आवाज़। तो उसको हम एक हैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि किसी भी वाइट की के लेफ्ट साइड उसी की से जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन से ये की सारी वाइट डिवाइडेड हैं, तो उसी डी की जो दो ब्लैक लाइन, जिन दो ब्लैक लाइन से डी बना हुआ है, उसी ब्लैक लाइन की जो लेफ्ट साइड है वो उसके डी का कोमल स्वर है, मतलब डी और स्मॉल बी, और डी के राइट साइड जो ब्लैक की जुड़ी हुई है वो उसी का शार्प, मतलब डी हैश है। तो ऐसे हमको कीज से समझना है। तो अब हम सी से लेकर चलते हैं। सी, उसका कोई भी डाउन स्केल नहीं है इसमें, जो हमारे स्टार्टिंग का सप्तक है। और तो सी, फिर सी शार्प ऊपर जो है ब्लैक की, उसके बाद डी पे हम आ जाते हैं। तो डी का एक कोमल रूप डी बी लेफ्ट साइड और डी शार्प राइट साइड। इसके बाद हम ई पर आते हैं। तो ई का कोमल रूप तो होता है लेकिन तीव्र शार्प कोई की नहीं होती है, ई शार्प कोई नोट नहीं होता है, कोई की नहीं होती है। तो ई का हो गया आपका लेफ्ट साइड जो की है वो ई बी करके जो लिखा हुआ है वो हो गया कोमल रूप। अब हम एफ पे आते हैं। तो एफ का कोई भी कोमल रूप नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एफ की जो जिन दो ब्लैक लाइन से एफ बना हुआ है उसके लेफ्ट साइड ब्लैक लाइन पे कोई भी ब्लैक की नहीं है। तो एफ का भी कोई एफ स्मॉल भी नहीं होगा, मतलब एफ का कोई कोमल रूप नहीं होगा। एफ का शार्प है, एफ शार्प राइट साइड जो ब्लैक की है। अब हम आते हैं जी पे, वाइट जी पे। वाइट जी के लेफ्ट साइड हमारा जी का कोमल रूप आ गया, जी बी, जिसको स्मॉल बी से डिनोट किया है, और जी का फिर शार्प आ गया, जी शार्प। अब हम आते हैं राइट साइड जो ब्लैक की है जी के, वो जी शार्प हो गया। अब हम आते हैं ए पर। ए वाइट जो है उसके लेफ्ट साइड जो ब्लैक की है उसको हमने कह दिया ए बी, ए का कोमल रूप, और राइट साइड ए शार्प। उसके बाद हम आते हैं बी पर। बी का आप जैसा कि देख सकते हैं, पहले आप खुद से गेस करिए, क्या बी में कोई बी शार्प है, क्या बी का कोई कोमल रूप है? मैं आपको थोड़ी देर का पॉज दे रही हूँ, आप गेस करिए फिर मैं बताऊंगी। आई होप अब आपने गेस कर लिया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बी का कोमल रूप है लेफ्ट साइड जो उससे एडजेसेंट ब्लैक की है, बी, बी स्मॉल बी, और बी का कोई भी शार्प की नहीं होती है क्योंकि राइट साइड बी से कोई भी ब्लैक की नहीं जुड़ी हुई है। तो अब समझने की बात यह है कि आप सोच सकते हैं कि सी शार्प डी बी एक ही ब्लैक की पे दो दो सुर लिखे हुए हैं, क्या ऊपर से अलग बजाना है नीचे से अलग बजाना है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये नाम देने के लिए है। जैसे जो भी
ब्लैक की का साउंड निकलेगा वो एक ही निकलेगा। बस उसको समझने की पर्पज़ से है कि ये डी का कोमल रूप है और ये शार्प है और ये करने के लिए है। तो आप ब्लैक कीज़ को हम शुरू से देखते हैं। जो डी बी सी शार्प है एक ही साउंड होगा दोनों का, ई बी डी शार्प है एक ही साउंड होगा, जी बी एफ शार्प का एक ही साउंड होगा, सबका एक ही साउंड होगा। तो इस तरह से हमारे 12 स्वर हमने पढ़ लिए हैं। और 12 स्वर में अगर हम इसको सरगम की मदद से समझें तो चलिए सरगम की मदद से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी डी, वाइट कीज़ को देखिएगा, सी डी ई एफ जी ए बी। तो सी से शुरू किया हमने, सा रे, सी सा, डी रे, ई गा, एफ मा, जी पा, ए ध और बी नी। अब हम चलते हैं। सा खाली शुद्ध रूप में गाया जाता है, कोई भी कोमल रूप इसका नहीं होता। तो सी उसका कोई भी कोमल रूप हम नहीं गाएंगे। फिर डी रे, रे का एक शुद्ध रूप होता है और एक रे कोमल रूप होता है। तो कोमल रूप जो होता है जस्ट एक स्केल पीछे होता है। तो डी हमारा रे हो गया, और जो डी बी या सी शार्प है, दोनों कह सकते हैं इसको, वो हमारा कोमल रे हो गया। उसके बाद ई पे आते हैं, गा। गा को भी शुद्ध रूप में और कोमल रूप में गाया जाता है। तो ई जो हमारा हो गया वो गा हो गया, और ई बी या डी शार्प जो ब्लैक की है वो हमारा कोमल गा हो गया, गा गा, ऐसे फ़र्क होता है। अब एफ पे आते हैं। एफ हमारा है माँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, माँ का शुद्ध रूप में गाया जाता है और तीव्र रूप में गाया जाता है। तीव्र मतलब एक स्केल अप, कोमल मतलब एक स्केल पीछे, तीव्र मतलब एक स्केल अप। तो जो एफ है हमारा माँ है, और माँ तीव्र हमारा एफ शार्प या जी स्मॉल बी जो लिखा हुआ है उसको ले सकते हैं। मतलब एफ हमारा माँ है और एफ शार्प या जी भी हमारा माँ तीव्र है। अब आते हैं जी पे। जी हमारा पा है, तो पा का कोई भी कोमल या तीव्र रूप हम नहीं गाते हैं। रे गा धानी के ही कोमल या तीव्र रूप होते हैं। तो अब जी पे आते हैं हम। जी हो गया हमारा प। अब आते हैं हम ए पे। ए जो है हमारा धा है, धा। तो धा ए हो गया, और उसका धा का धा 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 शुद्ध रूप, धा कोमल रूप एक स्केल पीछे। तो जो हमारा ए है वो धा है, और ए बी या जी शार्प जो है हमारा वो कोमल धा है। इसके बाद आते हैं हम नी, बी पर। बी जो है हमारा नी है, और नी का भी हम कोमल स्वर गाते हैं, नी नी। तो जो नी कोमल रूप है वो बी है, और नी ये बी स्मॉल बी या ए शार्प है। तो ये पूरा 12 स्वर हमारे हो गए सी से लेके बी तक, और जिसमें हमारी 7 आपकी वाइट कीज़ और 5 ब्लैक कीज़, ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होती हैं। तो अब ये हमारा एक सेट हो गया। तो इसी तरह से 12-12 के सेट में आपका कीबोर्ड या हारमोनियम बटा होता है। और फ़र्क क्या होता है, पिचेस का होता है, सप्तक का होता है। सा रे गा मा पा धा नी, एक आपका सप्तक हो गया। उसके बाद आपका थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर से वो सप्तक चलेगा, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी, सा रे गा मा पा धा नी। तो इस तरह से अभी आप इतना समझिए, इन कीज़ को समझिए, अपने कीबोर्ड को लीजिए, अपने हारमोनियम को लीजिए, उसको बजाइए, उसको बजा करके उसके नोट को सुनिए और समझिए, और इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से 12-12 कीज़ के सेट में डिवाइडेड होता है, और उन 12-12 कीज़ के सीढ़ी में, स्केल में, पिच में क्या फ़र्क होता है। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो इससे ज़्यादा एक बार में सीखने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप इतना सुनिए
जल्दी ही मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी जिसमें हम और कीज़ को अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन रिप्लाई करके क्लियर कर दूंगी, या फिर आप voiceofroli@gmail.com पर भी डाल सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ रोली के नाम से, उन सब पे आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और उसको आपको क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।